नकल जिहाद एक नए शब्द का इजाद किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पेपर लीक की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यूके SSSC यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस पेपर लीक की जांच को CBI को सौंपा जाए और पेपर को कैंसिल किया जाए। वहीं सरकार ये जांचने में जुटी है कि इसे कितना पेपर लीक माना जाए और कितना नहीं। क्या ये इतना पेपर लीक है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए? यूके SSSC ऑफिशियल्स एक तरफ इसे पेपर लीक मानने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दूसरे गुट के जरिए प्रदर्शनकारियों को बदनाम करा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है। जब यूके SSSC या राज्य सरकार की अन्य नौकरियों के पेपर लीक हुए हैं तो सवाल यही उठा कि पेपर लीक को विभाग स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। क्या 3 सवालों का लीक होना पेपर लीक नहीं माना जाएगा? ऐसी परीक्षा में जहां आधे अंक से कोई भी अभ्यर्थी रह जाता है तो अगली वैकेंसी आने तक तैयारी करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल जिहाद बोलकर अब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? साथ ही कहानी उस मास्टरमाइंड की भी जो बीते कई सालों से उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। आज के खबरगांव समाचार में हम आपको ये भी बताएंगे कि तमिलनाडु के किसान खुद को जमीन में क्यों गाड़ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का डेली न्यूज बुलेटिन खबरगांव समाचार देख रहे हैं। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो ये घटना है 21 सितंबर दिन रविवार की। पेपर लीक का ये कनेक्शन हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट गांव से जुड़ी है, जहां परीक्षा शुरू होने के मात्र आधे घंटे बाद प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि पेपर लीक 2-3 दिन पहले ही हो गया था। बावजूद इसके परीक्षा कराई गई और अब जब आरोप पुख्ता हो गए हैं तब भी वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही एक ऑडियो भी लीक हुई थी, जिसमें हाकम सिंह नाम के एक सीरियल ऑफेंडर का साथी पंकज गौड़ एक अभ्यर्थी को कह रहा है कि 15 लाख रुपए में नौकरी पक्की हो जाएगी। जब अभ्यर्थी ने रकम कम करने का आग्रह किया तो गौड़ ने कहा कि इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करेगा, बजट ज्यादा और लड़के कम, ताकि पकड़ाने का रिस्क ना हो। गौड़ को यह कॉल उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा दी गई थी। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और हाकम सिंह को गिरफ्तार किया, मगर माफियाओं की गिरफ्तारी के बावजूद पेपर लीक हो ही गया। इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और दूसरे छात्र संगठनों के द्वारा बीते 3 रातों से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी और छात्र सड़कों पर ही सो रहे हैं। पेपर चोर गद्दी छोड़ मारतोल्या इस्तीफा दो का नारा छाया हुआ है। GS मारतोल्या यूके SSSC के चेयरमैन हैं, जिनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। खबरगांव से जहरी और आकाश लगातार ग्राउंड पर हैं। पहले उनकी रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा देखिए। 2022 में मैंने बीजेपी को वोट दिया है और आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप हमें इस मुकाम पे पहुंचाएंगे कि हम धूप में यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे 2 बातें आपने कही कि आपने पुष्कर सिंह धामी को मतलब उनको वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और आज आप उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा ना। अब वोट दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब आपका गलत में भी साथ देंगे। आप सही करिए, हम साथ देंगे, और जहाँ आप गलत होंगे हम बिल्कुल विरोध करेंगे उस बात का। आपने पीछे भी एक पोस्टर कुछ लगाया हुआ है क्या? माजी कन्नू गयो पेपर मी क्या बोलनू धामी जी, पेपर चोर गद्दी छोड़ मारतोल्या इस्तीफा दो। तो जो पूरा लेकिन ये पीछे जो नारा लिखा था उसका जरा। जब पेपर देकर हम आते हैं तो घर से फोन आता है, मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर में कि कैसा गया है पेपर? आपने तो भेज दिया पेपर। अब मैं अच्छा बोलूँ, मैं अपनी माँ को वो भरोसा दे दूँ कि हाँ पेपर अच्छा गया है, मैं निकल जाऊँगा। क्या आपने पेपर लीक नहीं किया है तो मैं बोल देता हूँ, और जब पेपर लीक हो चुका है तो मैं क्या उस माँ को बोलूँ जो दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है? मैं क्या बोलूँ उससे, बताइए आप।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती नौटियाल है। जो पेपर लीक हुआ है 21 सितंबर वाला, उसमें आपकी भी परीक्षा थी? जी मैंने भी उसमें 21 सितंबर 21 को पेपर दिया था, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं तो उसमें तब तक परीक्षा लीक का मामला सामने आ जाता है। हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया है। तो इसमें हम क्या करें, कितना पढ़े, पढ़ के क्या करें, कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ के। कितने वक्त से तैयारी कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया है। वैसे तो मैं खैर प्रॉपर तरीके से 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन 1 साल मुझे कोचिंग करते करते हो गया। हाँ जी। विस्तृत रिपोर्ट आपको खबर गांव के YouTube चैनल पर मिल जाएगी देखने को। अभ्यर्थी पेपर रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार से ये भी कह रहे हैं कि वो लोटा लून की ना करें। ये उत्तराखंड में लोटे में नमक लेकर कसम खाने की एक प्रथा है, यानी कि वो कसम खाकर कहे कि पेपर लीक नहीं हुए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोगों ने ही इस लीक का खुलासा भी किया था। मारतोलिया का कहना है कि जैमर लगे होने के कारण यह संभव नहीं है कि पेपर लीक हो, सिर्फ 3 सवाल ही लीक हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यहां आधे अंक से रह जाने के कारण उन्हें वापस से तैयारी करनी पड़ती है, इतने खर्च उठाने पड़ते हैं, लेकिन सरकार 3 सवालों के बाहर आने को लीक नहीं मान रही। UKSSC की परीक्षा का पेपर लीक होना कोई नया भी काम नहीं है और नई खबर भी नहीं है। 2022 में इसी परीक्षा के पेपर लीक हुए थे और उसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने खूब प्रदर्शन किए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगे मानने और आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। उनका आरोप है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए अलग अलग कॉलेज से फर्जी स्टूडेंट्स लाए जा रहे हैं। उन्हें हरिद्वार से बसों में भर भर कर लाया गया और ये कहकर कि उनकी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी से कराई जाएगी। उनमें से ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे और पुलिस प्रोटेक्शन में उनसे नारे लगवाए गए कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब थोड़ी बात कर लेते हैं परीक्षा लीक के माफिया हाकम सिंह के बारे में भी। हाकम सिंह रावत उत्तराखंड की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के कई मामलों में कथित तौर पर मुख्य सरगना है। वो उत्तरकाशी के लिवाड़ी गाँव का निवासी है और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी रह चुका है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा, जिसे बाद में पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। हाकम सिंह का नाम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक के कई कांडों में सामने आया है। वो कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं को परीक्षा में पास कराने का लालच देकर 12 से 15 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूलता रहा। वो एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर पेपर लीक की साजिश रचता है और अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करा भी देता है। हाकम सिंह को पहली बार 14 अगस्त 2022 को देहरादून पुलिस और STF ने गिरफ्तार किया था, जब वो हिमाचल प्रदेश भागने की कोशिश में था। उस समय 2021 के स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के मामले में वो शामिल था। सितंबर 2023 में उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसी बीच उत्तराखंड बेरोजगार संघ को ये लीड मिली कि इस परीक्षा में भी उसका गिरोह सक्रिय है, तो संगठन के एक सदस्य ने हाकम सिंह के साथी पंकज गौड़ को कॉल किया। पंकज ने अभ्यर्थी से 15 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि इस बार बजट ज्यादा, रिस्क कम है। ऑडियो वायरल हुआ। उसके बाद परीक्षा से एक रात पहले देहरादून पुलिस ने हाकम सिंह और पंकज दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मगर धीरे धीरे सरकार कहीं ना कहीं मान रही है कि पेपर लीक हुए हैं। अतिक्रमण को लैंड जिहाद नाम देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक को नकल जिहाद बता दिया है। पेपर लीक को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब आप पूरे नेक्सस को देखते हैं तो एक ही डायलॉग याद आता है, धंधे का कोई धर्म नहीं होता। नकल जिहाद शब्द का इजाद हुआ खालिद नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से। उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ ने इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया और इसकी जिम्मेदारी दी गई SP देहरादून रूरल जया बलूनी को। SIT ने इस मामले में खालिद नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया और उसकी बहन से भी पूछताछ की गई। देखिए जया बलूनी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो खालिद है, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, इसने अपने बयानों में जिस तरह से बताया है, वो ये बताया है कि इसके द्वारा जो 4 सेंटर भरे गए थे, उसमें से एक सेंटर इसके घर के काफी पास था और ये उससे थोड़ा फेमिलियर भी था। तो क्योंकि ये पहले भी आयोग के एग्जाम इसका द्वारा बताया गया कि दे चुका है और कुछ ही नंबर से रह जाता था, तो इस बार उसने प्लान किया कि मैं सेंटर में पहले से ही जाकर फोन वहां पर प्लांट कर दूंगा
और इसने यही किया। जो इसका सेंटर था उसमें एक दिन पहले जाता है लगभग 7:30 बजे, पीछे की जो दीवार है जहां पर गन्ने के खेत है वहां से कूद कर और जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा हुआ था, कुछ झाड़ियां थी, वहां पर जाकर अखबार में लपेटकर ये अपना एक फोन, छोटा फोन वहां पर रख देता है। उसके बाद अगले दिन 21 तारीख को जिस दिन एग्जाम था उस दिन ये सेंटर में जाता है फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद, और टहलने के बहाने उस जगह पर जाता है जहां पर किसने फोन रख दिया था। फोन लेकर ये विंडशीटर में और उस क्लास में जाकर बैठ जाता है। मौका मिलते ही ये उस जो पेपर था एग्जामिनेशन पेपर, उसके 3 जो क्लिक है वो लेता है और वॉशरूम जाने का बहाना करके ये आता है वॉशरूम में और अपनी बहन साबिया को उन 3 क्लिक को भेजता है, जो कि आगे सुमन को भेजती है और सुमन उसके आंसर्स, फिर साबिया और फिर आगे इसके पास आते हैं। हालांकि दोबारा से उनको आंसर्स को देखने के लिए वॉशरूम के लिए जा नहीं पाया, क्योंकि जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने दोबारा से जाने के लिए इसको मना कर दिया। तो ये इसका ये कहना है कि ये उनको देख ही नहीं पाया था। देखिए, अभी जो चेन आई है उसमें किसी भी संगठित गिरोह के या इस तरह का कोई भी ऐसा पता नहीं चल रहा है अभी तक की जांच में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अगर ऐसी कोई भी बात पता चलती है तो उस पर आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। खालिद ना माने से पेपर लीक को सांप्रदायिक रंग भी दिया जाने लगा। उसने पुलिस के सामने आरोप भी कबूल कर लिए हैं। कल बुधवार को भाजपा के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लव जिहाद और स्पीड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड में नकल जिहाद शुरू हो गया है। कुछ लोग नकल जिहाद के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी शामिल थे। इसके बाद विपक्षी दल और छात्रों ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस तथ्य को भ्रामक और खतरनाक बताया। कांग्रेस नेताओं ने धामी के बयान के पीछे के इरादे पर सवाल उठाए। UKSSC परीक्षा में शामिल एक उम्मीदवार ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पहले भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन किसी ने इसे जिहाद नहीं कहा। विपक्षी दलों का कहना है कि पेपर लीक के मामले में खालिद मलिक नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बड़े नाम हाकम सिंह और पंकज गौड़ को नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तराखंड में हाल ही की घटना से पता चलता है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की समस्या अभी भी बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। 2021 में धोखाधड़ी की वजह से UKSSC की कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। 2022 में हाकम सिंह रावत से जुड़े पेपर लीक मामले ने अभ्यर्थियों में बहुत गुस्सा पैदा किया था। इसके बाद दबाव में सरकार ने सुधार के वादे भी किए थे। 2023 में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए। सरकार उत्तराखंड पुलिस एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेकर आई, लेकिन पेपर लीक की ये नई घटना बताती है कि परीक्षा माफिया अब भी प्रदेश के अंदर सक्रिय है और ये कोई एक राज्य का मामला भी नहीं है। छात्रों का कहना है कि हाकम सिंह जैसे लोग जो पहले भी पकड़े जा चुके हैं फिर भी गलत काम कर रहे हैं। इससे सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द करते हुए इसकी जांच CBI को सौंपी जाए। अब तक इस मामले में हरिद्वार में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी और टिहरी अगरोड़ा डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित किया गया है। जिस केंद्र से पेपर लीक हुए उस केंद्र पर तैनात एक दरोगा और सिपाही को भी निलंबित कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन की एक और खबर तमिलनाडु से है। त्रिची में किसानों ने DMK सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए खुद को बालू के अंदर दबा लिया। किसान DMK सरकार के वादा खिलाफी से नाराज हैं। सरकार ने यहां के किसानों से वादा किया था कि वो रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत कावेरी और अय्यर नदी को जोड़ेंगे ताकि कावेरी का एक्स्ट्रा पानी अय्यर नदी में भेजा जाए, जिससे कि अय्यर नदी पर निर्भर सूखे प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति की जा सके। किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया क्योंकि उसने छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ करने का वादा पूरा नहीं किया। किसानों ने ये भी मांग की कि फसलों के लिए उचित दाम सुनिश्चित किए जाएं, कोलिदम नदी पर निर्भर धोबी मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएं और पानी को समुद्र में बहने से रोकने के लिए चेक डैम बनाए जाएं। इसी के साथ खबरगांव समाचार में बस इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी ऋषिकेश ने और शूट किया सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।